है हिंदी, मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पर सजी, बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पर सजी, शीश पर सजी भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी, मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास आदि साहित्यकारों को साथ व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद 1953 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान की प्रतीक है। ये देश के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ती है। आप जानते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जो कि हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास जैसे अनेक प्रमुख लेखक हुए हैं, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट साहित्य से हिंदी भाषा को समृद्ध किया है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अगे और धर्मवीर भारती भी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक हैं। हिंदी की प्रथम रचना उसके साहित्यिक रूप पर निर्भर करती है। अगर हम महाकाव्य की बात करें तो यह पृथ्वीराज रासो है, जबकि पहली प्रकाशित पुस्तक प्रेम सागर को माना जाता है और खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा है। धन्यवाद। आपको एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कक्षा 6 के बच्चों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक छोटी सी प्रतियोगिता कर रहे हैं। हम आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। तो बताइए, जिसका कोई जवाब ना हो। लाजवाब। वेरी गुड। जिसे सहा ना जा सके। असहनीय। गुड। मन को हरने वाला। मनोहारी। जिसे गिना ना जा सके। अनगिनत। तेज आवाज में बोलो बेटा। अनगिनत। अनगिनत। जिसे जीता ना जा सके। अजय। रक्षा करने वाला। रक्षक। शिकार करने वाला। आंखें कट। आंखें टक। वेरी गुड। भाषा एकमात्र अनंत है। फूल झड़ता है शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है पद्य दोहराता है दूसरा बूढ़ा, किसी मैदान में पड़े भूगोल या इतिहास, न बच्चा रहेगा न फूल रहेंगे न शब्द, फिर भी भाषा एकमात्र अनंत है।
क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते पल में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पे डालें, यादों की पोटली टटोरें, अपने ही मन में कुछ हो। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी।